Hello everyone, I am Shivangi Gupta. Welcome to Mathematics by Shivi. In this video, I will discuss Class 12th NCERT of Mathematics, Chapter number 3 Matrix, Exercise 3.3. So let's start our topic. But before watching my video, please don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more updates. So let's start our topic. देखिए, that is exercise 3.3 and I will discuss today only 10 questions. तो start करते हैं. Question number 1, if a matrix has 28 elements, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से. इस क्वेश्चन में हमसे दो कंडीशन की बात की गई है. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास 28 एलिमेंट्स हो और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास 13 एलिमेंट्स हो, और हमसे पॉसिबल ऑर्डर्स पूछा गया है. अब आप लोग बहुत क्लियरली जानते हैं, अगर पॉसिबल ऑर्डर की मैं बात करूँ, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 3, इट मीन्स कि यहाँ पर उसके पास 3 तो रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. और अगर यहाँ पर बात की जा रही है 28 एलिमेंट्स वाले एक मैट्रिक्स की, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है. ठीक है, तो क्या हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर्स. यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़, if a matrix has 28 elements, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है हमारे पास 1 × 28, मतलब 1 रो एंड 28 × 1, 28 एलिमेंट्स होंगे एक ही कॉलम में. या फिर अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो 4 × 7 28 होता है, या फिर 7 × 4 हो सकता है, या फिर 14 × 2 हो सकता है, या फिर 2 × 14 हो सकता है. केवल एक यही ऑर्डर पेयर हो सकते हैं इसके. अगर मैं बात करने लगूँ 13 वाली की, इफ़ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, देन अगर किसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 1 × 13 हो सकता है, या फिर 13 × 1 हो सकता है. क्योंकि 13 किसी का भी फैक्टर नहीं हो सकता होता, इसीलिए इसके इससे ज़्यादा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स राइट. फर्स्ट में कहा गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है. सेकंड कहा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं. थर्ड बोला गया है राइट एलिमेंट्स A23, A31 एंड A12. तो देखिए अगर मैं नंबर 1 की बात करूं, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं. यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 तो रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 × 3. यहाँ पर 3 का मतलब क्या है रोज से, और यहाँ पर 3 का मतलब क्या है कॉलम से. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम से. ठीक है, सेकंड हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे यहाँ पे 3 + 3 3 6 + 3 9. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9 हो जाएंगे. थर्ड में हमसे बोला गया है राइट एलिमेंट्स A23 A31 A12. तो देखिए अगर मैं 3 × 3 मैट्रिक्स की बात करूँ, आप जानते हैं दैट इज़ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. और अगर बात की जा रही है इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स के अंदर A23 प्लेस पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है x² - y. तो A23 प्लेस का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा x² - y. नेक्स्ट पूछा गया है A31 प्लेस पे क्या है यहाँ पर 0, तो A31 प्लेस का एलिमेंट हो गया 0. नेक्स्ट पूछा गया है A12 प्लेस पर हो गया यहाँ पर हमारे पास 1, दैट इज़ A12 = 1. तो इस तरह से हम तीनों प्लेस के एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं.
एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इक्वल्स टू दिस ए आई जे इक्वल्स टू दिस। देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन दे दी है ए आई जे यानी कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी की, और हमें 2 into 2 मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए 2 into 2 मैट्रिक्स की अगर मैं आपसे बात करने लगूँ, दैट इज़ A11, A12, A21, A22। ठीक है, नंबर 1 के लिए है ये कंडीशन। नंबर 1 में हमारे पास अगर हम 2 into 2 मैट्रिक्स बनाएंगे इसी तरह से बनेगा। अब हमें एक कंडीशन दे दी गई है ए आई जे इक्वल्स टू 1 - 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अगर मैं यहाँ से A11 फाइंड करने लगूँ तो A11 अगर मैं इसके अंदर रखूँगी तो ये हो जाएगा 1 - 2 1 का होल स्क्वायर, 2 into 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1/2 आ जाएगी। अगर इसी तरह से मैं A12 फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 9/2। A21 फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा ये 0, और A22 फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूँ 2 into 2 मैट्रिक्स, तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं 1/2, 9/2, दैट इज़ 0 एंड दैट इज़ 2। इस तरह से हमने किसी भी मैट्रिक्स का 2 into 2 मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में हमसे बोला गया है ए आई जे इक्वल्स टू 2i - 3j। सेम इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड की बात करने लगूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे A11 वैल्यू पुट कीजिए, 2 1 = 2 एंड 3 1 = 3, तो 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1। ठीक है, और अगर मैं बात करने लगूँ यहाँ पर ये हो जाएगा -k1, है ना। और अगर हम बात करने लगे A12 मैट्रिक्स की तो ये कितना हो जाएगा 2 1 = 1, 2 1 = 2 एंड 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4। ठीक है, और अगर हम बात करने लगे A21 मैट्रिक्स की तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 और ये हो जाएगा 3 1 = 3, तो 4 - 3 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1। और अगर मैं बात करने लगूँ 2 into 2 में A22 की तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 और 3 2 = 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2। टू 2 = 4 एंड 3 2 = 6, 6 में से 4 जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2 -k2। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल्स टू e⁻ix sin jx। देखिए यहाँ पर हमें 3 into 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है। 3 into 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 3 तो रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो बहुत ईजी है। देखिए 3 into 2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, 3 रोज़ होंगी 2 कॉलम्स होंगे। तो देखिए कंडीशन क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू e⁻ix sin jx। तो यहाँ पर क्या होता है A11 होता है, A1 का मतलब हो गया e⁻x और sin x। यहाँ पर हो जाएगा A12, तो e⁻x और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। A21 निकालना है तो e⁻2x और sin x हो जाएगा। A22 निकालना है तो e⁻2x हो जाएगा और sin 2x हो जाएगा। A31 निकालना है तो e⁻3x हो जाएगा और sin x हो जाएगा। और A32 निकालना है तो ये हो जाएगा e⁻3x sin 2x। तो इस तरह से आप aij की वैल्यू से यहाँ पर एक मैट्रिक्स फाउंड कर सकते हैं, 3 into 2 मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a इक्वल्स टू b वेयर दिस। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है
और हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो देखिए हम ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए इक्वल्स टू बी, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगे। ए प्लस 4 8, 3b 6 इक्वल्स टू में हो जाएगा 2a माइनस 2 8, बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 5b। ठीक है, अब यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 2a माइनस 2 के, आपस के एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और इस तरह से मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास 2। ठीक है, अगर मैं बात करने लगूँ b की वैल्यू की, तो 3b इक्वल्स टू मैं ले सकती हूँ यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करने पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस प्लस के b माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे b की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, b इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स की a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ़ पॉसिबल फाइंड द सम ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी वेयर। देखिए हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ मैट्रिसेस। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि सम केवल हम अपने आपस के एलिमेंट्स में ही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ, ये तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, और अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपस के एलिमेंट तो एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, तो हम सम कैसे निकालेंगे। देखिए हम इस एलिमेंट का इसके साथ सम कर सकते हैं, इसका इसके साथ सम कर सकते हैं, लेकिन z इंटू जेड और 6 का तो हम किसी के भी साथ सम कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हो गया आंसर नो, कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसका मैट्रिक्स का सम फाइंड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इफ x इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स फाइंड x प्लस वाई 2x माइनस 3y एंड a मैट्रिक्स z सच दैट x प्लस वाई प्लस z इज अ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई निकालने के लिए यहाँ पर हम 3 5 1 माइनस 2 माइनस 1 3 इस मैट्रिक्स को सम करेंगे 2 7 1 2 माइनस 1 माइनस 4 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सम करने पर 3 एंड 2 ये हो जाएगा 6। एक मिनट रुकिए, x प्लस वाई फाइंड करने के लिए बोला गया है हमें इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 3 एंड 2 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 12, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, वो भी माइनस के 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकेंड में मुझे बोला गया है यहाँ पर 2x माइनस 3y। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 2 5 1 एंड 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 5 और 7 यहाँ पे 12 हो जाएगा, माइनस के 2 और 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और माइनस के 4 ही हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, 2x माइनस 3y फाइंड करने के लिए बोला गया है। 2x माइनस 3y का मतलब है कि x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद देखते हैं। x मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस के 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, और माइनस करना है इसको हमें 3y से। मल्टीप्लाई कीजिए y मैट्रिक्स में 3 की, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, माइनस के 3, 3 7 जा 1, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, तो अभी हमें इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगा माइनस के 1, माइनस के 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा, बचेगा क्या 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 21 में से हमें 10 माइनस करने हैं, माइनस के 11,
सॉरी ये हो जाएगा, हाँ माइनस के 11, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 4 और माइनस के 6 प्लस हो जाएगा तो माइनस के 10 हो जाएगा, और 6 और माइनस माइनस प्लस होके 12 हो जाएगा, 12 और 6 ये हो जाएगा 18 माइनस के। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का 2x माइनस 3y निकाल दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या बोली गई है? थर्ड कंडीशन में बोला गया है x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 फाइंड करने के लिए हम इसको कर सकते हैं z इक्वल्स टू माइनस के x माइनस के y। अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ दैट इज़ x प्लस वाई, और ऑलरेडी हम x प्लस वाई ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो बाहर माइनस लें और अंदर लिखें 5 12 2 0 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस मैट्रिक्स में हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो करते हैं x की वैल्यू फाइंड। x की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जो RHS को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस x की मल्टीप्लाई कर दूँगी इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x²। अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सम कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? सम करते हैं, सम करके मेरे पास आ जाएगा 2x² प्लस 16, 2x प्लस 10x, 3x प्लस 8 एंड x² प्लस 8x। ठीक है, और इक्वल्स टू में मेरे पास जो मैट्रिक्स चल रहा है ऊपर, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं RHS की। 2x² प्लस 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12x। सेम एज इट इज़ आ जाएगा 20 48 12x। ठीक है, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से आपस में कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ और ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए मैंने सेकंड ले लिया, सेकंड एलिमेंट मैंने ले लिए 2x प्लस 10x, मतलब इस वाले एलिमेंट को मैं इसके इक्वल ले रही हूँ। 2x प्लस 10x इक्वल्स टू 48। आप कुछ भी इक्वल ले सकते हैं, आप इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 10x इक्वल्स टू 48 मैंने ले लिया है, दैट इज़ 12x इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, और इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड b इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स शो दैट a प्लस बी a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू a² माइनस b²। देखिए यहाँ पर हमें दोनों तरह से इस कंडीशन को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी करके हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ रहा है, और a² माइनस b² करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी जब मैं यहाँ फाइंड करूँगी, ये हो जाएगा मेरे पास 0 2 और 2 1। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर फाइंड करूँ a माइनस बी, तो मेरे पास आ जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 0 1। मुझे निकालना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के आपस में इंटू करती हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 0, दिस इज़ 2, दिस इज़ 0, दिस इज़ -1। ओके, फाइंड करते हैं RHS। ये था हमारे पास LHS। RHS फाइंड करते हैं। RHS फाइंड करने के बाद क्या मिल रहा है हमें? a² माइनस b² दिया है RHS। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1, ये 1, यही मैट्रिक्स हमें मिलेगा। b का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास मिलता है 0 0 0 1। तो इसका मतलब LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं।
तो ये थे आज के कुछ 9 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.3 के। आगे के क्वेश्चंस के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर कम्युनिटी, and if you like my video, please like it and comment it, and also don't forget to press bell icon for more updates. Bye bye. I will meet you in my next video.